श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही खास और विशेष होने वाली है। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव शक्ति शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 6 मई 2024 से 12 मई 2024 तक आस्था और YouTube के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 12 मई 7वें दिन की कथा भी पूर्ण हो चुकी है। गुरु जी ने इस कथा में बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। गुरु जी ने कष्टों को 7 दिनों में दूर करने का विशेष उपाय भी बताया है। गुरु जी आज बहुत विशेष जानकारी भी दी है कि अगर भूल से भी किसी व्यक्ति ने महादेव के मित्रों का जाप कर लिया तो वो किसी समस्या में नहीं फंसता है, वह सीधे महादेव की तरह आगे बढ़ता चला जाता है। साथ ही गुरुजी ने देश की बेटियों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा संदेश भी दिया है। गुरुजी ने कहा है कि सारे यज्ञ से बड़ा, सारे काम से बड़ा, सारे पुण्य से बड़ा, सारे सत्कर्म से बड़ा पुण्य जो होता है वह कन्यादान होता है। कन्यादान के आगे कोई बड़ा दान नहीं होता, कोई बड़ा सत्कर्म नहीं होता, कोई बड़ा पुण्य नहीं होता। गुरुजी हमारी भारत माता की बेटियों से कहा कि मेरी बेटियों, तुम कितनी भी ऊंची पढ़ाई करना, तुम कितने भी बड़े ऑफिस में काम करना, तुम कितनी भी ऊंची नौकरी करना, तुम कितना भी ऊंचा मुकाम हासिल करना, पर अपने माता पिता को कन्यादान करने का मौका जरूर देना। किसी 10 रुपए के चाउमीन, 10 रुपए के पेट्रोल के गाड़ी के चक्कर में किसी लड़के के झांसे में मत आ जाना। अपने माता पिता को कन्यादान करने का एक मौका जरूर देना। साथ ही गुरुजी ने बताया कि जीवन को सफल करने के लिए अपने अंदर शिव भक्ति भरे। गुरुजी ने कहा कि रसगुल्ला खाओगे तो क्या आम की डकार आएगी। गुरुजी ने कहा कि महाराष्ट्र में कल एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें महाराष्ट्र में केरी का पाना बनाकर बांटा जा रहा था। अगर आपने उसको पिया है तो क्या जलेबी की डकार आएगी? उसी प्रकार जो तुम्हारे अंदर मन में भरा है, तुम्हारे पेट में भरा है, अगर तुम्हारे पेट में क्रोध भरा है, कपट भरा है या द्वेष भरा है तो वही मन से निकालेगा। अगर तुम्हारे अंदर भक्ति भरी है, तुम्हारे अंदर दया भरी है तो वही निकालेगा, आपको उसी का फेल मिलेगा। अगर आप शिव भक्ति करते हैं तो आपको महादेव सफलता की ओर हाथ पकड़कर ले जाएंगे। आपको पीछे पलटकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही कल की कथा में गुरुजी ने एक विशेष जानकारी और भी दी थी। गुरु जी ने कल अपनी कथा में छत्तीसगढ़ वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी थी कि आगामी कथा अब छत्तीसगढ़ में होगी। तो इस कथा का क्या समय होगा और यह कथा कब से कब तक होगी और कथा का नाम क्या होगा? दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो आगामी कथा होने वाली है वह 16 मई 2024 से 22 मई 2024 तक होगी और कथा का स्थान जो रहने वाला है वह वृद्धि बिहार भरदा चौक राजिम रोड छत्तीसगढ़ के धर्मतली जिले में पड़ता है। इस कथा का जो समय होने वाला है वह 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। साथ ही गुरु जी ने आज की कथा में 3 बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी दी है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है और इन उपायों को करने से आपको क्या शुभ लाभ प्राप्त होगा। तो आप सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। गुरुजी ने कहा है कि केवल शमीपत्र की पत्ती ऐसी होती है जो 33 देवी देवताओं को समर्पित होती है। सारे देवी देवताओं को शमीपत्र चढ़ता है। शमीपत्र माता उमा और महेश्वर के मिलन से जो शमी का पौधा उत्पन्न हुआ है उस पत्ते को सोमवार के दिन या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने प्रदोष पड़ती है। यह उपाय रात्रि 9 बजे के बाद या प्रदोष काल के समय करना है। अगर आपके जीवन में सुख शांति नहीं रहती है, आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ बने रहते हैं, आपकी जिंदगी से दुख तकलीफ काम नहीं हो रहे हैं, तो आप इस उपाय को करके अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक शमी पत्र लेना है और आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए
और फिर इस समय पत्र को उस लोटे में डुबो दें और फिर इस शमी पत्र को हल्दी के ऊपर रखकर इसमें हल्दी लगा दें। आप पूरे शमी पत्र में हल्दी लगा दें और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर अर्पित कर दें और फिर शमी पत्र को शिवलिंग पर इस तरह समर्पित कर दें कि डंडी जलाधारी की ओर हो। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट और दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरा जो यह उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में सुख शांति की बहुत कमी है, आपके जीवन में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में गृह क्लेश होते ही रहते हैं, या आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होता रहता है, आपके दादा दादी आपके माता पिता बार बार बीमार होते रहते हैं, या आपके बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, या आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आपने व्यापार बदलकर भी देख लिया है, आपने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी आपके जीवन से कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट बना रहता है, तो गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को प्रदोष काल के समय जब सूर्य डूब रहा हो तो धतूरे के फल के 7 कांटे अपनी जिंदगी के कांटों को निकालने के लिए शिवलिंग पर इस तरह से जरूर समर्पित करना। अगर आप धतूरे के फल के 7 कांटे शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपकी जिंदगी के सारे कांटे निकल जाएंगे। आपकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, आप उन्नति की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे का फल लेना है। धतूरे के फल में जो कांटे लगे होते हैं उन कांटों को निकाल लेना है। आपको सिर्फ धतूरे के फल के 7 कांटे निकालना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर धतूरे के 7 कांटों को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखकर आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी कष्ट दुख तकलीफ बने रहते हैं, वह अपने हृदय में कामना करके शिवलिंग के ऊपर 7 कांटे समर्पित कर देना है और फिर एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर समर्पित कर दें। गुरु जी ने कहा है कि अगर आप 7 कांटे शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन के सारे कांटे निकल जाएंगे। दोस्तों, तीसरा जो यह उपाय है, यह उपाय मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत ही खास उपाय है। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, आपने बहुत उपाय भी करके देख लिया है, अपने प्रदोष भी करके देख लिया है, फिर भी आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो रही है, या जिन बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उन लड़के या लड़कियों को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी न किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, 1 या 2 नंबरों से उनका सिलेक्शन रुक जाता है, या आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, तो इस उपाय को करने से आपकी वह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कनेर का पुष्प लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस कनेर के पुष्प को माता अशोक सुंदरी को स्पर्श करा करके शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित करना है कि जो फूल का मुख होता है वह आपकी ओर ना हो, यानी फूल का मुख अपने विपरीत रखना है और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही खास और विशेष उपाय है। अगर आप इनमें से कोई भी एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।